नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। और बज चुके हैं रात के 9 और आ चुका है हमारा दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आने वाली दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में वर्दी पाने का सपना देख रहे हो तो आप लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से कम 30 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप 30 पे सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हो। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में आप मन लगा करके तैयारी नहीं कर रहे हैं और आपका जो सपना है वो वर्दी पाने का अधूरा रह जाएगा जब तक आप मन लगा करके अपनी तैयारी नहीं करोगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली रात को आपको 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए स्पेशल रहता है। इससे पहले दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन, ये आपको बताना है। तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। कब? 1951 में हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति, ये आपको बताना है। तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करता है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके सामने कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है थॉमस कप का संबंध, ये आपको बताना है। तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से है थॉमस कप का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है म्यांमार की मुद्रा? तो म्यांमार की मुद्रा कहलाती है क्यात। क्या कहलाती है? क्यात कहलाती है म्यांमार की मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, ये आपको बताना है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। कब? 1995 में हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो कितनी होती है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति, ये आपको बताना है। तो पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज। कितनी? 20,000 हर्ट्ज होती है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो कौन था नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक? तो उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह था नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था भारतीय संविधान, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान समग्र रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा कौन सी है। तो कौन सी है नागालैंड राज्य की राजभाषा? तो इसकी राजभाषा है अंग्रेजी। कौन? अंग्रेजी है नागालैंड की राजभाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है। तो किसकी उपलब्धि वर्णित है इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख में? तो इसमें वर्णित है समुद्रगुप्त की उपलब्धि। किसकी? समुद्रगुप्त की उपलब्धि वर्णित है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो कौन से देश से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपको बताना है। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर? तो उसका प्रतिरोध घटता है। क्या? उसका प्रतिरोध ये घटता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या? तो इनकी संख्या है 8। कितनी? 8 है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी लीग ऑफ नेशन की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। कब? 1920 में हुई थी लीग ऑफ नेशन की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रधानमंत्री बनने के लिए यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य तो उसके लिए 25 वर्ष होती है। अगर वह राज्यसभा का सदस्य होता है तो उसके लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था मगध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक? तो इसका संस्थापक था सआदत खां। कौन? सआदत खां था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में औसतन कितना खून होता है? तो कितना खून होता है मनुष्य के शरीर में औसतन? तो मनुष्य के शरीर में औसतन होता है 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर खून होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो कौन थी पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री? तो ये थी नरगिस दत्त। कौन? नरगिस दत्त थी पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है किसने कहा था? तो ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है? तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। किसने? ये एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो क्या पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा? तो इसके द्वारा पता लगाया जाता है धारा का। किसका? धारा का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो कौन सी नदी पर हुआ था भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था दामोदर नदी पर। किस पर? दामोदर नदी पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो किसने की थी गुप्त संवत की शुरुआत, ये आपको बताना है। तो गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी गुप्त संवत की शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण? तो इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो किस प्रकार की तरंग है प्रकाश, ये आपको बताना है। तो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर का। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो किस वर्ष पारित हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम, तो ये पारित हुआ था 2005 में। कब, 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। तो किसके द्वारा शुद्ध होता है तांबा, ये आपको बताना है। तो तांबा शुद्ध होता है विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके, विद्युत अपघटन के द्वारा तांबा शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो कौन सी नदी पर हुआ है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण। तो इसका निर्माण हुआ है कृष्णा नदी पर। किस पर, कृष्णा नदी पर हुआ है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो किस कारण तैरते हैं बादल, तो ये तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। किसके, निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था। तो कौन था संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव, तो ये था त्रिगवेली। कौन, त्रिगवेली था संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिशु का लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है। तो किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है शिशु का लिंग, तो ये निर्धारित करता है पिता के गुणसूत्र पर। किसके, पिता के गुणसूत्र पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है। तो क्या बनता है सुक्रोज के जल अपघटन से, तो इससे बनता है क्या ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनता है सुक्रोज के जल अपघटन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो कौन थे ब्रिटिश हाउस कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन, दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द व्हाइट कैंसल पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक हैं ओरहन पामुक। कौन, ओरहन पामुक हैं द व्हाइट कैसल पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग किसके संगम पर बसा है। तो किसके संगम पर बसा है देवप्रयाग, तो देवप्रयाग बसा है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। किसके, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर बसा है देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो बूंद जिंदगी की नारा किस कार्यक्रम से संबंधित है। तो ये किस कार्यक्रम से संबंधित है दो बूंद जिंदगी की, तो ये नारा संबंधित है पंच पोलियो यानी पोलियो अभियान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस में 38 प्रश्न ही थे, तो आपको बताना है कि आपने 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।